हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रुखसंदा इज़ हेयर। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट यूज़ ऑफ मेक एज causative verb. So guys, this video is very useful and informative for all of you. The topic that I'm gonna discuss with all of you is very useful in our daily conversation. So don't forget to like, subscribe and press the bell icon for getting more notifications. यूज़ ऑफ मेक एज causative verbs. सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और बहुत आसान वे से समझाएंगे कि आप किस तरीके से इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक. दिस मीन्स दैट यू फोर्स समवन समथिंग टू डू समथिंग फॉर यू. इसमें आप किसी को फोर्स करते हैं कि वो हमारे लिए कोई काम करे. जैसे हमने लास्ट वीडियो में गेट का टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमें 3 सिचुएशन देखी थी कि गेट के यूज़ में हम या तो किसी को पे कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परसुएट कर रहे हैं. ये 3 कंडीशंस थी. अब जो मेक का यूज़ है, इसमें हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे लिए कोई काम करे. In the active voice, we use it with an infinitive without to. जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे मेक के हवाले से, वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन्फिनेटिव वर्ब के साथ. लेट्स सी एन एग्जांपल. ही मेड हर राइट अ लेटर. द टीचर मेड हिम वर्क हार्ड. उसने उस लड़की से एक ख़त लिखवाया. द टीचर मेड हिम वर्क हार्ड. टीचर ने उससे सख्त मेहनत करवाई. अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? किसी को फोर्स किया जा रहा है कि वो हमारे लिए काम करे. और यहाँ पर मैंने वर्क या राइट के साथ मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जैसे रूल ऊपर मेंशन है कि हमने इन्फिनेटिव वर्ब तो यूज़ करनी है लेकिन उसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करना है. However, in a passive voice, we must use an infinitive without to. पैसिव वॉइस में हम इन्फिनेटिव के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे, जबकि एक्टिव वॉइस में हमने लास्ट में जो हमने आपको एग्जांपल दिया उसमें हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो एक्टिव वॉइस से. अभी पैसिव वॉइस की बात कर रही हूँ, मेक के ही पैसिव वॉइस की बात कर रही हूँ, तो इसमें हम टू का इस्तेमाल मस्ट करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. द पीपल वर मेड टू वेट आउटसाइड वाइल द कमेटी रीच इट्स डिसीजन. तो यहाँ पर गाइस देखिएगा कि मेड टू वेट, हमने यहाँ पर मेड के फ़ौरन बाद टू का इस्तेमाल किया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है. सो आई थिंक कि आपको ये बात जो है क्लियर हो गई होगी. अब हम इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं. सनी वेदर मेक्स मी फील हैप्पी. सनी वेदर कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, तो वो खुशी महसूस करते हैं. वो वेदर उनके लिए खुशी का एक सबब बनता है. सनी वेदर कॉजेस मी टू बी हैप्पी. आप इस जुमले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और जो मैंने आपको फर्स्ट मेक का यूज़ बताया उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा. सनी वेदर मेक्स मैनी पीपल लेज़ी. कुछ लोग इस मौसम की वजह से सुस्त हो जाते हैं, सुस्ती का बाइस बन जाती है उनके लिए ये मौसम जो है. सनी वेदर कॉजेस देम टू बी लेज़ी. अब 2 सिचुएशन मैंने आपको बता दिए हैं कि आप कॉज का इस्तेमाल भी डायरेक्टली कर सकते हैं और यहाँ आप मेक का इस्तेमाल कर सकते हैं. Another important note that I'm gonna tell you, make can be followed by an adjective or the base or the simple form of the verb. लास्ट में जो मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की हैं वो उनमें भी सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं है. वहाँ पर हमने कभी कहीं पर एडजेक्टिव को फॉलो किया है, कहीं पर हमने वर्ब को फॉलो किया है. तो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, एक ऑब्जेक्टिव के हवाले से और एक वर्ब के हवाले से. तो ऑब्जेक्टिव के हवाले से एग्जांपल देखिएगा. सनी वेदर मेक्स मी हैप्पी. सनी वेदर की वजह से मैं क्या हुई हूँ? खुश हुई हूँ. वो मेरा सबब बना है खुशी का, कॉज बना है खुशी का, सनी वेदर. अब इसको वर्ब के हवाले से देखते हैं. सनी वेदर मेक्स माई स्किन टर्न ब्राउन. यहाँ पे टर्न जो है वर्ब है, यहाँ पर भी हमने क्या है, मेक को फॉलो किया है. तो ऊपर देखिएगा एग्जाम्पल, तो उसमें हमने हैप्पी एडजेक्टिव का यूज़ किया था और यहाँ पे हमने क्या किसका यूज़ किया है? वर्ब का.
फ्रेंड्स, आई होप कि आपको तमाम बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं जो मैंने अभी आपसे रिसेंटली डिस्कस की हैं। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह वेरी सून। नेक्स्ट हम इसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि आपके मज़ीद जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। रिसेंटली जो मैंने आपको यूज़ बताया मेक का एज ए कॉस्टिव वर्ब, वहाँ पर हम किसी को फोर्स कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उसका मैंने आपको एक्टिव वॉइस पे बता दिया और पैसिव वॉइस पे बता दिया है। अब बारी आती है कि अब हम किसी के लिए कुछ बना रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल देखिएगा, बल्कि हम इसके पहले स्ट्रक्चर को देख लें। मेक प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप किसी के लिए कुछ बना रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल है द शेफ़ मेड हिम आ स्पेशल केक। एक ख़ास किस्म का स्पेशल केक जो है वो बनाया है शेफ़ ने किसी थर्ड पर्सन के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कैन आई मेक यू अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। क्या मैं आपके लिए चाय या कॉफ़ी बना सकती हूँ। अब इसमें हम किसी के लिए कुछ बनाने का कह रहे हैं, हम किसी को कुछ काम करने का नहीं कह रहे हैं, किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये मेक का सिंपल यूज़ है, ये कॉस्टिव वर्ब का नहीं है, ये बल्कि सिंपल यूज़ है। अनदर स्ट्रक्चर मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज विद फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू मेक अ सैंडविच फॉर लीसा एज वेल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सैंडविच। अब किसके लिए बना रहे हैं, लीसा के लिए, और फॉर क्या है हमारे पास, प्रेपोजिशन। जब ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन मिल जाते हैं तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाती है। जैसे हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, किसी वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन का मिल जाना फ्रेजल वर्ब बना देता है, और इस तरीके से उसका मायने चेंज हो। देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की, लाइक आउट द डोर, एट द पार्क, एट होम। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्ट के साथ हमने किसी प्रेपोजिशन का इजाफा कर दिया है तो वो बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसी तरीके से हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, किसी वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन का अटैच कर देना तो वो उसके मायने को टोटली चेंज कर देता है, तो वो बन जाती है फ्रेज, वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि कैन यू मेक लीसा ए सैंडविच एज वेल। क्या तुम लीसा के लिए भी सैंडविच बना सकती हो। अब यहाँ पर हमने किसी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया है, बल्कि हम डायरेक्टली कह रहे हैं कैन यू मेक लीसा अ सैंडविच एज वेल। वी डोंट यूज़ द प्रेपोजिशन टू इन दिस पैटर्न विद मेक। हम जहाँ पर किसी के लिए कुछ बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई मेड पास्ता फॉर आवर गेस्ट। पास्ता क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, प्रेपोजिशनल फ्रेज। नॉट आई मेड पास्ता टू आवर गेस्ट। हम इस तरीके से सेंटेंस कभी भी नहीं बनाएंगे, बल्कि ये गलत हो जाएगा कि हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो टू का इस्तेमाल यहाँ पर करना रॉन्ग होगा जब आप किसी के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं। फर्दर मोर यूज़ ऑफ मेक एन ऑफर, मेक अ कॉम्प्लीमेंट, मेक एन अपॉइंटमेंट, मेक अ कंसेशन, मेक अ स्पीच, मेक अ स्टेटमेंट, मेक अ विश, मेक अ स्टार्ट, मेक अ कंसेशन, मेक अ डेट, मेक अ फोन कॉल, make a point, make a claim, make a mess, make a fuss, make an effort, make a list, make a difference, make a mistake, make a sound, make profit or loss, make an excuse, make a decision, make a promise.